दूध लेना है, आधा कप पानी लेना है, बाकी जितनी भी चीज़ें आप तुलसी डाल दीजिए। अगर जब मुझे झाइयाँ थी ना तो मैंने अपनी डाइट को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करा था। डाइट एक ऐसी चीज़ है जो झाइयों को भी ठीक करती है, आपकी हेल्थ को भी बहुत अच्छा कर सकती है। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं कि दी हम इस सर्दी में पूरी तरह से डाइट नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले भी डाइट शेयर करी थी कि अगर आप कुछ नहीं ले पा रहे हो तो ये 1-2 चीज़ें तो ज़रूर लो, जिससे आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर पाओगे। जो पिगमेंटेशन है ना, उसे फिक्स मत करिए, उसे ठीक करिए। अगर आप पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा जितना आप कर सकते हो ना उसको करिए, लेकिन करिए ज़रूर। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि झाइयाँ नहीं जा सकती है, हमने बहुत कुछ कर लिया। तो झाइयाँ देखिए कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जब आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लोगे, अपनी हेल्थ पर काम कर लोगे, तो ये अपने आप चली जाएगी। मैं आज आप लोगों के साथ एक छोटा सा डाइट चार्ट शेयर कर रही हूँ, जिसे आजकल मैं फॉलो कर रही हूँ। अगर आप भी करते हो तो आप भी अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर पाओगे। आज जो डाइट बता रही हूँ, एक ऐसी डाइट बता रही हूँ जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है पिगमेंटेशन को ठीक करने में, आपकी हेल्थ को ठीक करने में, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि ये वो डाइट है जब मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं इसे फॉलो करती हूँ। जब मैंने सोचा था ना मैं अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करूँगी, तो सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी पिगमेंटेशन ठीक कर रही थी। मैं डॉक्टर्स को दिखा रही थी और वो मुझे जो जितनी भी चीज़ें होती हैं लगाने की वो दे रहे थे, खाने की दे रहे थे, टैबलेट्स वगैरह। कुछ दिन मैंने इलाज कराया था, 3 से 4 महीने इलाज कराया था। पिगमेंटेशन को ऊपर से ठीक करने की कोशिश कर रही थी कि जो डॉक्टर दे रहे थे, एक टैबलेट खा रही थी या फिर जो चेहरे पर लगा रही थी, सिर्फ इतना था। बाकी मेरा डाइट का कुछ अता पता नहीं था, एक्सरसाइज का कुछ अता पता नहीं था। तो आप यकीन नहीं करोगे, उससे मुझे जो रिजल्ट मिल रहे थे वो 0% भी नहीं मिल रहे थे। जब मैंने अपनी डाइट को अच्छा करा है, जब मैंने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करा है, तब मेरी पिगमेंटेशन गई है। जब मेरे पास टाइम नहीं होता है तो जितनी भी चीजें हैं मैं लेती जरूर हूँ, लेकिन उनका शॉर्टकट जो है वो ये है। चलिए बात करते हैं कौन सी ऐसी चीजें जो आपने हर हाल में लेनी है, कुछ भी हो जाए आपने छोड़ना नहीं है। वो है सीड्स। खुमानी लो या ना लो, काली किशमिश लो या ना लो, लेकिन सीड्स आपने हर हाल में लेने हैं। वैसे तो सभी कुछ लेना है क्योंकि सबका अपना एक अलग काम है, लेकिन सीड्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे। जब आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे ना, आपकी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जो थायराइड की प्रॉब्लम है, जो आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएगी। और इनमें वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके हार्मोन्स को, जो हार्मोन्स आपके अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, डिलीवरी के बाद हो रहे हैं या फिर पीसीओएस के बाद हो रहे हैं, उन्हें बैलेंस करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। जो सीड साइकिलिंग होती है ना पीसीओडी को ठीक करने के लिए, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर आपने 3 महीने भी सीड साइकिलिंग को फॉलो कर लिया तो आप जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है 3 महीने में नेचुरली आप ठीक कर पाओगे। मैंने भी फॉलो करा था और इसी वजह से मैंने पीसीओडी की प्रॉब्लम को मैं ठीक कर पाई हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा इस पर वीडियो बना दूंगी, लेकिन कॉमेंट्स मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा करा करो। 1-2 कॉमेंट्स से मैं एक पूरी वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। सीड्स एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं मॉर्निंग में खाली पेट लेती हूँ और शाम के लिए 1 से 2 चम्मच बचा करके रखती हूँ। चाय पीने से पहले मैं इन्हें जरूर लेती हूँ शाम को। तो सीड्स आपने हर हाल में लेने हैं। अच्छा, अगर सुबह आपके पास टाइम नहीं है अलग से सारी चीजें भिगो करके खाने का, तो आप रात को सिर्फ और सिर्फ भिगो दीजिए। सुबह आपने क्या करना है, चाय पीनी है चाय पी लो, लेकिन उसके बाद एक स्मूदी बनानी है जिसमें आपने 2 खजूर जरूर डालने हैं। खजूर लेडीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि स्मूदी बनानी है, इस स्मूदी में आपने क्या करना है, आधा कप दूध लेना है, आधा कप पानी लेना है। आलमंड, अखरोट, सीड्स जितने भी आपने भिगोए हैं, तिल भी बहुत अच्छा काम करते हैं, ओमेगा 3 होता है और पीसीओएस के लिए तिल ना बहुत अच्छे होते हैं। तो तिल भी अगर आप भिगो सकते हो तो 1 चम्मच तिल भिगो दीजिए। 1 चम्मच जितने भी दोनों सीड है ना, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, इनको भिगो दीजिए। 4 बादाम, 2 अखरोट, इनको आपने ग्राइंड करना है आधे कप दूध के साथ और थोड़ा सा पानी डाल करके। दूध बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि अगर आपको पीसीओडी है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो दूध कम से कम लेना है। इसकी एक स्मूदी बनानी है। नाश्ते के टाइम आपने इसको पीना है, अगर सुबह खाली पेट आप इनको नहीं खा पा रहे हो। मैं कभी कभी ऐसे ही करती हूँ, जब मेरे पास टाइम नहीं होता है तो आधा कप दूध लेती हूँ, आधा कप पानी लेती हूँ और सारी चीज़ों को, यहाँ तक कि मैं उसमें केसर भी डालती हूँ। तो जो रात को आपने केसर भिगोई है 4 से 5 पत्तियाँ, वो भी इसी में डाल दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, जिससे आपका रंग भी साफ होगा।
और ओमेगा जो होता है ना, हमारी स्किन को रिपेयर करने से लेकर के हमारी स्किन को बिल्ड करने का काम करता है, हमारे चेहरे पर चमक लाने का काम करता है। तो एक स्मूदी बनाइए और उसे पीजिए, और उसके बाद अगर आप नाश्ता करना चाहते हो तो नाश्ता कर लीजिए, पराठा रोटी जो भी खा रहे हो, लेकिन ग्लूटेन फ्री होना चाहिए, गेहूं नहीं होना चाहिए। गेहूं इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। मैंने सालों गेहूं की रोटी नहीं खाई है, कभी खा लेती हूँ बीच में, वरना ज्वार है, रागी है, आजकल बाजरा आ रहा है। बाजरे में अगर रोटी नहीं बनती है ना, तब आप उसमें थोड़ा सा जो गेहूं का आटा होता है वो थोड़ा सा मिला लें, 1/4। तो आपने क्या करना है, गेहूं के आटे को शिफ्ट करना है। आपने बाजरा, ज्वार, रागी या फिर मक्के का आटा भी आजकल आ रहा है, तो इन आटे की आप रोटी, पराठा जो भी खाना है, स्टफ किया हुआ खा सकते हो, या सिंपल खाना चाहते हो सिंपल खा लीजिए। ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। कोई भी एक फल ले लीजिए। आयरन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन के लिए आप अनार ले सकते हो, खजूर ले सकते हो। 2 खजूर दूध के साथ अगर आप ले लेते हो तो बहुत अच्छा काम करते हैं पिगमेंटेशन के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। आयरन की जो कमी हुई है उसको भी पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारा दिन में नोट करो आपने आयरन वाली कौन सी चीज़ खाई है। बहुत सारे ऑप्शन है, आप चुकंदर ले सकते हो, आप पालक ले सकते हो, आप खजूर ले सकते हो। और फल खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फल नहीं खाओगे तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले लो। फ्रूट आजकल बहुत ज़्यादा सस्ते आ रहे हैं। आप बेर ले सकते हो, बेर भी बहुत अच्छा होता है। संतरा है, बेर, और सिंगाड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं। सिंगाड़ा बहुत अच्छा होता है, उसमें पानी की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो सारा दिन में कम से कम 6 सिंगाड़े भी आप खाते हो तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि दी आपने अपना जो थायराइड है उसको कैसे ठीक करा। तो मैंने थायराइड भी ऐसे ही ठीक करा है, अपनी डाइट से ठीक करा है। थायराइड के लिए ना आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है, आपने धनिया की चटनी खानी है, या फिर आपने धनिया रात को भिगो करके पीना है। मैंने सालों धनिया भिगो करके पिया है और बहुत अच्छा वर्क करता है। ये दोपहर के खाने से पहले थोड़ा सा सैलेड जरूर खाइए, जिसमें मूली हो, खीरा हो, गाजर हो। इससे आपका जो गट हेल्थ है ना वो अच्छा होगा, गुड बैक्टीरिया आपके अंदर इंक्रीज होंगे। इसके बाद खाने में आपने दही जरूर लेना है। मैं दही हर हाल में लेती हूँ, जिससे जो गुड बैक्टीरिया है वो मेरे गट में जाए। गुड बैक्टीरिया का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका पेट ठीक नहीं रहेगा, जब तक आपका पेट ठीक से साफ नहीं होगा, आपके चेहरे से छाइयाँ नहीं जाएंगी। शाम के टाइम चाय से पहले, जैसे कि मैंने बताया, 1 चम्मच में सीड्स जरूर छोड़ देती हूँ, तो सीड्स भी खा लेती हूँ, कभी मखाना भी खा लेती हूँ, चने भी खा लेती हूँ, मूंगफली भी खा लेती हूँ। चाय से पहले कुछ ना कुछ हेल्दी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप जो बिस्किट है, नमकीन है, वो कम से कम खाओ। अगर आप बाहर की नमकीन बिस्किट खाते हो, इससे आपकी इन्फ्लामेशन बढ़ेगी, आपकी जो मतलब पिगमेंटेशन है और बढ़ेगी। शाम को चाय पीने के बाद आपने क्या करना है, पेट को आराम देना है। शाम का खाना आपने जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी खाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप रोटी चावल खाओ, इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और पीसीओडी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कुछ दिन के लिए आप सूप लीजिए। रात को सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध पी सकते हो, या फिर ग्रीन टी पी सकते हो। ग्रीन टी आप घर में भी बना सकते हो। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, घर में ही ग्रीन टी बनाती हूँ। थोड़ी रात को सोने से पहले अगर आप एक ग्रीन टी पी लेते हो तो वो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। आपने क्या करना है, 1 से 1.5 कप पानी लेना है। इसमें 5 पत्ती, अगर आपके पास तुलसी की है तुलसी डाल दीजिए, अगर नहीं है तो लौंग, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, सौंफ, इसे उबाल करके आपने पीना है जब ये आधा पानी रह जाए। तो ये बस रात का मेरा रूटीन रहता है। कभी हल्दी वाला दूध ले लेती हूँ, कभी ग्रीन टी, कई तरह से बना करके पी लेती हूँ। एक ग्रीन टी नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ जितनी भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आप फॉलो करके ज़रूर देखेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि मैंने भी अपनी पिगमेंटेशन को इन्हीं सब चीज़ों से ठीक करा है, एक हेल्दी वे में ठीक करा है, अपनी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स दे करके ठीक करा है। अगर आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हो, अगर आप अपनी डाइट पर काम नहीं करते हो तो आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी, बल्कि और ज़्यादा ख़राब होगी। एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है, आपने नींद बहुत अच्छे से लेनी है, सारा दिन में पानी का इंटेक बहुत अच्छे से करना है। तो बस यही चीज़ें, बहुत ज़्यादा ना करके अगर आप थोड़ा भी कर लेते हो तो भी आप अपनी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक कर लोगे। चलिए जी, मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए।